भाइयों और बहनों, आसमान अब पहले जितना चहचहाता नहीं, रंग फीके पड़ते जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की मधुर पुकार अब दुर्लभ होती जा रही है। क्या हमने कभी रुककर सोचा कि जो पक्षी हमारे गौरव हैं, वे आज अपने ही देश में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? प्राकृतिक आवास का नाश, कीटनाशकों का विषाक्त प्रभाव और सूखती हुई जल संरचनाएं, भारत के पक्षी एक मौन युद्ध लड़ रहे हैं अस्तित्व की खातिर। आज हम उठाएंगे एक ऐसा सवाल जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। अगर आज हमने उनके पंख नहीं बचाए तो क्या आने वाली पीढ़ियां उन्हें उड़ते हुए देख भी पाएंगी? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मिशन विकसित इंडिया चैनल पर, एक ऐसा मंच जो हर वीडियो में भारत को वर्ष 2047 तक पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्रांतिकारी इनोवेशन, रचनात्मक सोच और भविष्य दृष्टि पर आधारित विचारों को सामने लाता है। आज का यह वीडियो भी एक ऐसी समस्या पर केंद्रित है जिसे हम वर्षों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, परंतु अब और अनदेखा नहीं कर सकते। यह वीडियो है भारत के गौरव, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की विलुप्त होती पुकार पर। आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि वह पक्षी जिसे हम अपनी संस्कृति, कला और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक मानते हैं, अब अपने ही देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में कभी भरपूर दिखने वाले मोर आज हमें खोजने पर भी नहीं दिखते। दिल्ली जैसे महानगर ने तो मानो मोरों को विदा कर दिया है। शहरीकरण की बेतहाशा रफ्तार और जंगलों की कटाई ने उनके प्राकृतिक आवास को निगल लिया है। गुड़गांव, जहां कभी हरियाली, झाड़ियां और शांत वातावरण मोरों का घर हुआ करता था, आज वहां कंक्रीट की दीवारें खड़ी हैं और मोर की आवाजें खामोश हो चुकी हैं। मोर न तो हमारी भाषा समझ सकते हैं, न उनके पास कोई नक्शा है और न जीपीएस, और वे लंबी उड़ान भरने वाले पक्षी भी नहीं है। उनकी सीमा 5-10 किलोमीटर की उड़ान तक ही है। अगर वह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकले भी तो रास्ते में शिकारियों, कुत्तों और ट्रैफिक से उसका बचना लगभग असंभव है। आज भारत सरकार के वन्यजीव विभागों के पास भी कोई ठोस नीति नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी के पुनर्वास और संरक्षण को दिशा दे। वन्यजीव विभाग दरअसल इस गंभीर विषय को ही नजरअंदाज करता है। मोरों के जीवन अस्तित्व पर आए हुए संकट का कारण है अंधाधुंध जंगलों की कटाई, शहरीकरण का विकराल विस्तार, खेतों से झाड़ियों और बाड़ों का सफाया, रासायनिक खेती से विषैला भोजन, तेज रफ्तार वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं, पानी के स्रोत और छोटे तालाबों का सफाया। जब मोर बारिश में नृत्य करते हैं तो वह दृश्य सिर्फ मनोरम नहीं बल्कि भारतीय मानसून और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन आज वही नृत्य, वही मधुर पुकार गूंजते गूंजते धीमी पड़ गई है। विशेषकर संकट में है मोर के नवजात शावक यानी छोटे शिशु बच्चे। उनके पंख जन्म के समय उड़ने लायक नहीं होते। वे झाड़ियों, घास और खेतों की बाड़ में छिपकर ही जीवित रहते हैं। लेकिन अब आधुनिक खेती ने इन प्राकृतिक आवासों को खत्म कर दिया है। अब वे खुले में हैं, निराश्रित, असहाय और शिकारियों के लिए आसान निशाना बनते हैं। उन शिशु मोरों का जीवन बहुत ही क्षणभंगुर हो गया है। क्या भारत अपने राष्ट्रीय पक्षी को खो देगा? यदि अभी भी आप और हम चुप रहे तो हमारी अगली पीढ़ियां मोर को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। उसका नृत्य, उसकी पुकार सब इतिहास बन जाएगा। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। खेतों में पुनः झाड़ियां और बाड़ लगाने की पहल होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मोर संरक्षित जोन की स्थापना होनी चाहिए। मिट्टी के टीले और गड्ढों से आश्रय स्थानों का निर्माण होना चाहिए। स्कूलों में जागरूकता अभियान होना चाहिए। शहरी परियोजनाओं में बायोडायवर्सिटी संरक्षण को अनिवार्य होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा मोर अभयारण्य क्षेत्र घोषित करना चाहिए। कल्पना कीजिए, यदि दिल्ली, गुड़गांव के हाउसिंग सोसाइटीज अपनी जमीन का 2 से 3 एकड़ क्षेत्र मोरों और पक्षियों के लिए आरक्षित कर दें, जहां कोई मानव प्रवेश न करे, तो हम उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना दे सकते हैं।
इसी तरह बहुमंजिला इमारतों की छतों को ग्रीन रूफ्स के रूप में विकसित किया जाए, जहां झाड़ियां हों, पानी हो, शांति हो, तो यह दूसरे ऊंची उड़ान करने वाले पक्षियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। आपका योगदान क्या हो सकता है? किसान हैं तो खेत का छोटा हिस्सा मोरों के लिए खुला छोड़ें। शहरी हैं, अपने गार्डन में पक्षियों के लिए घास, पानी और पौधे बनाए रखें। विद्यार्थी हैं तो जागरूकता फैलाएं, पोस्टर बनाएं, प्रेजेंटेशन करें। मोरों के जीवन अस्तित्व की रक्षा का अपना प्रयास करें। आइए हम भारत के गौरव को बचाएं। मोर केवल पक्षी नहीं, वह हमारी आत्मा का संगीत है। सुबह की उसकी पुकार उनके द्वारा बोली गई मां मां की आवाज जैसी लगती है, शांत, स्नेहिल, मधुर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस आनंद को महसूस करें, तो अभी से पहल कीजिए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत की धरती पर पाया जाने वाला प्रत्येक मोर भारत का नागरिक है। उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मोरों के अस्तित्व की यह लड़ाई हमारी जिम्मेदारी है। भारत भूमि पर उसका भी अधिकार है और हम सब मिलकर उस निरीह के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। चैनल मिशन विकसित इंडिया का लक्ष्य है कि भारत के स्कूल कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में जुड़े हुए वैज्ञानिक मोरों के जीवन अस्तित्व पर आए खतरे को हटाने यानी खत्म करने के लिए कोई दूसरा इनोवेटिव आइडिया सोचें और कोई क्रांतिकारी उपाय निकालें जिससे मोरों का जीवन सुरक्षित हो सके। मोरों की जीवन सुरक्षा और दूसरे तमाम पक्षियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई नया क्रांतिकारी आविष्कार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।